कांग्रेस ने दिल्ली में बारिश के 30 सेकंड का वीडियो काटकर नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की सोची, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। फैक्ट चेक में कांग्रेस का दावा फेक निकला। दिल्ली में बारिश जरूर हुई, लेकिन भारत मंडपम में पानी नहीं भरने पाया। पंप लगाकर तुरंत सारा पानी बाहर कर दिया गया। फैक्ट चेक में पकड़े जाने पर भी राहुल गांधी की पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान जाकर वही आरोप रिपीट कर दिया। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। There is nothing Hindu about what the BJP does. राहुल गांधी ब्रसल्स और पेरिस में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। There is nothing Hindu about what the BJP does. There is absolutely nothing Hindu about what they do. I think there, frankly, पहले से फिक्स किए गए सवाल पर फिक्स जवाब देकर राहुल सोचते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज बिगाड़ दें। 7 समंदर पार हिंदू पर ज्ञान देकर राहुल सोचते हैं कि वो मोदी के वोट घटा देंगे। we will have to make examples of people. We'll have to make sure that some of the people who have done what they have done pay a significant price for what they've done. राहुल अपना और इंडिया अलायंस का क्या नुकसान कर रहे हैं या आपको आगे बताते हैं, उससे पहले देखिए कि मोदी क्या करते हैं। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बाइडेन से मिलवाया। प्रधानमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की। स्टालिन को भी अमेरिकी राष्ट्रपति से हैंडशेक का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मोदी ने गले लगा लिया। ममता बनर्जी भी प्रेसिडेंट की G20 डिनर में शरीक हुई। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो इंडिया अलायंस के पार्ट और पार्टनर हैं। इन्होंने मोदी का इनविटेशन मंजूर किया, लेकिन कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सिद्धरामैया ने पार्टी लाइन को देश के ऊपर मान लिया। इन सब का मतलब क्या है? नंबर के हिसाब से और चुनाव के लिहाज से मोदी ने क्या हासिल किया? 8 सितंबर, जिस दिन G20 के ग्लोबल लीडर नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे, उस दिन नरेंद्र मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 76% थी। मोदी के मेहमान जो बाइडेन 40% पर थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक 29%, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों 26% पर, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा 25% अप्रूवल रेटिंग के साथ नई दिल्ली आए थे। G20 के बाद मोदी पॉपुलैरिटी चार्ट पर कहां हैं, इसे आपको एक बिल्कुल नए सर्वे से दिखाते हैं। मोदी के बारे में सबसे नया सर्वे कहता है कि नरेंद्र मोदी ही हैं पब्लिक चॉइस नंबर 1। अगर आज चुनाव हो गए तो एनडीए को 41% वोट मिलेंगे। इसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी अकेले 39% वोट हासिल करेगी, जबकि पूरा इंडिया अलायंस सिर्फ 28% वोट हासिल कर पाएगा। इसमें कांग्रेस के करीब 11% वोट होंगे। इस सर्वे ने कांग्रेस को रेड सिग्नल दिखला दिया है। पिछले 71 साल की चुनावी राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ 11% वोट मिले हों। 2014 में कांग्रेस ने लोकसभा में सबसे कम 44 सीटें जीती थी।
तब उसे 19% वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस ने लोकसभा में 52 सीटें जीती थीं, तब भी उसे 19% वोट मिले थे। सोचिए कि 2024 में अगर कांग्रेस को सिर्फ 11% वोट मिले तब उसे सीटें कितनी मिलेंगी। कांग्रेस वाला बोलता है कि हमारा इंडिया का सरकार बनेगा। हम बोला देखो हमारा भारत का सरकार बनेगा, दिल्ली में शपथ होगा। तुम्हारा सरकार बन सकता है कहीं दूसरा देश में या चंद्र में या कोई जगह में शुक्र में बन सकता है, लेकिन भारत में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही सरकार बनेगा, उसका टेंशन मत लेना। कांग्रेस पार्टी बार बार राहुल गांधी को लॉन्च और रीलॉन्च करती रहती है। राहुल को परिपक्व नेता बताया जाता है, सोशल मीडिया पर राहुल को हीरो दिखाया जाता है, लेकिन जनता ऐसा नहीं मानती। 40% लोग 2024 में भी मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। 15% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 11% लोग योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार अभी वेट करें, क्योंकि जनता के बीच इनका सपोर्ट सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहा। इंडिया अलायंस की 28 पार्टियों के पास कुल मिलाकर 28% ही वोट हैं। अलायंस में जितने % वोट नहीं है उससे ज्यादा तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। राहुल गांधी खुद को भले ही चैलेंजर नंबर 1 बताएं, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया अलायंस के 28% वोटर भी राहुल के नाम पर आम राय नहीं रखते। इंडिया अलायंस के सिर्फ 37% सपोर्टर राहुल को बेस्ट पीएम कैंडिडेट मानते हैं। एनडीए के 67% सपोर्टर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाते हैं। नरेंद्र मोदी 9.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगले 5 साल के लिए वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। शासन में इतना समय बिताने के बाद किसी नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड होने लगती है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मामले में यूनिक नेता हैं। 33% वोटर्स मानते हैं कि पीएम मोदी के दोनों टर्म शानदार रहे। करीब 24% वोटर्स मानते हैं कि मोदी 1 मोदी 2 से बेहतर था। इनके अलावा करीब 20% वोटर्स मानते हैं कि मोदी 2 सरकार मोदी 1 सरकार से बेहतर है।